जनाब, क्या हाल चाल है। सुबह हमारी देर से हो गई है, 4 बज गए हैं। तो हाँ 4 4 बज गए हैं। पता नहीं कैसे दिन है। तो गर्मियों में भी ऐसे लगता है छोटे छोटे दिन हैं, यूँ क्विकली भाग जाते हैं। और जैसे सोशल लाइफ को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ा पंचुअल किस्म का काम है और ये करना कोई आसान नहीं है ना। ज़िंदगी का कोई काम भी आसान नहीं होता। मैंने आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर की, मैंने हमेशा कहा कि मैंने किसी को क्रिटिसाइज जनाब नहीं किया, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। मैंने एक वर्ड बोला था अपने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जितने भी अपने पर्सनल रिश्ते हैं, कि मेरे खूनी रिश्ते हैं या जो भी हैं, लेकिन मैं अगर कोई बेटी की मिसाल दे रही हूँ या मैं किसी और की बात करती हूँ, तो बिलीव मी कि आप लोग, ये जहलियत है कि अगर आप लोग अपने पे हिट करते हो। जिसे तो बंदा ये कह सकता है कि यार चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो खुद ही समझी जा रहा होता है कि शायद मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ। मैंने एक वर्ड बोला कि बेटियों, हमेशा ये वर्ड लफ्ज़ सुनते आए हैं कि माँ बाप के बाद मेका ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे ये वर्ड लगता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली भाभी हूँ, मैं बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे। तो मुझे लगता है कि अगर भाभियाँ अच्छी हों, भाई अच्छे हों, तो ये रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। मेके के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते बेटी पर। तो मुझे बहुत ये लगा कि मुझे ये बात मैं ज़रूर करूं कि मैं कोई पर्सनली किसी को हिट नहीं करती, क्योंकि अगर मेरा एटीट्यूड अच्छा ना हो, तो जो मेरी सास के रिश्ते हैं, जो मेरे ससुर के रिश्ते हैं, मतलब कि जैसे मेरी ससुर की एक ही बहन है, यानी कि मेरे हस्बैंड की फूफो लगी, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से, मतलब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ के लिए जंग लड़ती हूँ कि वो आ सकें, वो यहाँ तक पहुँच सकें। वो उन चीज़ों को याद करती हैं, क्योंकि जो बंदा बीमार होता है ना, वो उसके पास बहुत टाइम होता है सोचने को। मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, गुजर रही भी हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ सोचता है कि मैंने ये हो गया, मेरा ये भी गुम हो गया, मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर आती हैं जब आप पे कोई मुश्किल टाइम आता है। तो सबसे ज़्यादा ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है जनाब, हम किसी को भी टारगेट नहीं करते। ये एक, बस यही कहूँगी, मैं किसी को जवाब देने की हकदार नहीं होती। और दूसरी बात थी कि मैं हमेशा ज़िंदगी में किसी को मैं कहती हूँ कि देख के, फ़ौरन उसको देख के उसकी राय कायम नहीं कर लेते। थोड़ा सा उसको, अगर आपने उसके साथ चलना है तो उसको थोड़ा सा आप टाइम दें कि वो इंसान कैसा है। यहाँ मैं डकी भाई की बात ज़रूर करूँगी। मैंने जब तक नहीं देखा था, मैंने बच्चा तो नहीं है, खैर बड्डा है तो जब तक मैंने नहीं देखा था, मुझे लगता था कि यार बड़े गंदे व्लॉग होते हैं, ये वो फलाना, मतलब समझ नहीं आती थी। लेकिन मैंने उसके व्लॉग्स देखे हैं। उसने वो जो चीज़ें, ज़ाहिर एक पढ़ा लिखा बंदा समझ सकता है कि जो चीज़ें उसने कंटेंट उठाए हैं ना जनाब, वो आप लोगों के म्यार के कंटेंट उसने उठाए हैं। जो लोग तुम लोग देखना चाहते हो ना, जो चीज़ तुम्हारे जहनों में है, हमारी जनरेशन के जहनों में है जनाब, उन्हें वही चुके ने, वो वही चीज़ें लेके आया है जिनको तुम लोग देखना चाहते हो। और माशाल्लाह से उस डकी भाई को 3 दफ़ा, मतलब कि वो मिला बेस्ट ब्लॉगर का अवार्ड। दिस इज़ मच बेटर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ की। डेली व्लॉग बनाना, उसकी एडिटिंग करना, मतलब कितनी उंगलियां भी निकियां इन्हें कर करके इसलिए ये कोई आसान काम नहीं होता। जो लोग आगे जा रहे होते हैं, जो आपके पीछे भी हैं, और अगर लग रहा होता है कि ये कुछ कर सकते हैं, तो फिर उनको प्रमोट करें, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इन लोगों को तो कैमरा नहीं बढ़ना आना है, की करेंगे, कुछ और कर लें। लेकिन इस चीज़ के ऊपर कमांड के लिए अपना दिमाग का तेज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आपको औरत हैं तो सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसलिए इस ढक्की भाई पे बात की कि मैंने खुद पर्सनली देखा, तो मेरी राय ये कायम हुई कि जो लोग उस ढक्की भाई ने वही कंटेंट उठाए हैं जो तुम लोगों को पसंद है, वो वही बातें करते हैं जो तुम लोगों को पसंद है। लाभ बहुत ज़्यादा रिलेटिव इस बातें करते हैं, कुछ तो सुनी भी नहीं जाती उल्टी भी आ जाती है कुछ बातों पे, बट एनीवे। और दूसरा, उस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी। मैंने कहा कि देखो, वो बच्चियों ने मेहनत की, हर बच्ची मेहनत करके आगे आ रही है। हमें इतने मौके नहीं मिले, मुझे लगता है मैं एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा बड़े काम कर लेनी थी।
मौके मिलने का मतलब ये कि एक तो हमारे पेरेंट्स की अपनी सोच थी, हम उसके मुखालिफ नहीं जा सकते थे कभी भी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने अब्बू की मतलब उस चीज़ के ख़िलाफ़ जाऊँ जो मेरे अब्बू को पसंद नहीं है। मेरे हमेशा वाले साहब ने जो भी मेरे लिए किया मैंने कभी उस पर दूसरी बात नहीं की, ना अम्मी के साथ कभी की। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को मैंने उनको भी बड़ा पर्सनली देखा, मिली भी, मतलब सोच बात भी होती रहती है। तो अब समझ आती है जनाब ये एक बड़ी बॉन्डिंग होती है और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होती है। देखो हर बच्ची इंडिपेंडेंट हो गई है, 18 साल उनकी शादियां भी होंगी। मैंने हमेशा कहा, मैं अपनी भांजी भतीजियों को भी कहती हूँ जब हम बैठे होते हैं, मैं कहनी हो तुम कुछ भी ना करो, एक अकाउंट ज़रूर रखो जड़ा अल्लाह तो अलावा किसी को ना पता हो उस अकाउंट जिन्ने पैसे हों। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा तल्ख देखी है कि मैंने तो ज़िंदगी इतना पैसा देखा, इतना पैसा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा, लेकिन मैं जोड़ नहीं सकी। मैंने हमेशा लोगों पे लगा दिया, लगाता लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर देखना है और देखे बगैर किसके ऊपर मत उंगली उठाया करो जनाब, और खुश रहा करें, खुश रहने दें, क्या लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। और जितना हो सकता है जनाब मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जब आप मुझे कहोगे ना कि व्लॉगिंग करें, आपको अच्छी लगती है, फिर मैं व्लॉगिंग करूँगी इंशाल्लाह। टेक केयर।